हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसमें आज हमारी ये छठी क्लास है। 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ओके, पद्य पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनका प्रकाशन वर्ष, उनके रचनाकार कौन है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो जो भी नए विद्यार्थी हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, यूजीसी नेट जेआरएफ, टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड परीक्षाओं के लिए, और साथ ही यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की भी क्लासेस उपलब्ध हैं चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और जो पढ़ने जा रहे हैं हम, यहाँ से भी एक प्रश्न जो है आपका निश्चित बनना है किसी भी परीक्षा में। ठीक है, कोई भी परीक्षा हो, किसी में आप बैठने जा रहे हैं, एक प्रश्न यहाँ से बनना ही बनना है। या तो डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा ये किसकी रचना है, या फिर प्रकाशन वर्ष पूछ दिया जाएगा, या फिर क्रम लगाने के लिए पूछ दिया जाएगा, या फिर मैच करने के लिए पूछ दिया जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी हो सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहले ही बता दिया है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, तो हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा उनके रचनाकार। ध्यान से सुनिएगा, नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए चीज़ों को, ताकि चीज़ें आपको याद रहें और आप उनका रिवीजन कर सकें। छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी, लगभग 10 मिनट की क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाएंगे ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं बनाएंगे, 10 मिनट की क्लास रहेगी। 10 मिनट तक आप लोग देखिए और चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिए। तो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार, क्या पढ़ रहे हैं हम? हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने जो PYMCQ सॉल्व कर रहे हैं हम, रात्रि 9 बजे की जो लाइव क्लास हो रही है उसमें, तो यहाँ आप इस थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे वहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो ग्रंथ है वो क्या है? हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा 1944 में प्रकाशित हुई। हिंदी काव्य धारा जो साहित्य इतिहास ग्रंथ है 1944 में प्रकाशित हुआ है। कब प्रकाशित हुआ है? 1944 में। रचना किसकी है? पंडित राहुल सकृत्यायन जी की। पंडित राहुल सकृत्यायन जी ने लिखा है हिंदी काव्य धारा, 1944 में ये प्रकाशित हुआ है। दूसरी रचना आती है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1973। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना है आपको कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है ये 16 भागों में लिखा गया है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी इसके लेखक नहीं है, इसके संपादक हैं। ठीक है, पूछा जाता है इनमें से कौन लेखक जो है इतिहासकार नहीं है, तो डॉक्टर नगेंद्र जी जो है इतिहासकार नहीं है, ये संपादक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा है यहाँ पे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में, प्रथम व द्वितीय खंड 1965 में प्रकाशित हुआ है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। ठीक है, किसने लिखा है वैज्ञानिक इतिहास? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी। क्लास को पूरा देखिएगा तभी लाभ होगा, क्योंकि किताबें और क्लास पूरा देखने पर ही आपको, पूरा पढ़ने पर ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, प्रश्न नंबर बोल रही हूँ। हाँ, यहाँ पे अगला जो ग्रंथ है ग्रंथ नंबर 4 है हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ। एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुआ? पढ़ा ही नहीं, बताएंगे कहाँ से? हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में प्रकाशित हुआ? पढ़ा ही नहीं, बताएंगे क्या? पढ़ा है भाई, हमने कल ही पढ़ा है। हमने मैं जो है एडू क्लासेस पर क्लास देखी थी, वहाँ पे मैम ने बताया था 2 भाग हैं, तो हमें याद है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला ग्रंथ है
5 नंबर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1986। ठीक है, 1986। 1986, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, कौन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने संवेदना का विकास लिखा है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986। प्रकाशन वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है 6 नंबर साहित्य का इतिहास, दर्शन। दर्शन, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। अब लोचन किसको कहा जाता है? आंखों को कहा जाता है। दर्शन किससे करेंगे? आंखों से करेंगे। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगला है हिंदी भाषा का विकास, 1924, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, 1930, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। और हिंदी कोविद रत्नमाला 2 भागों में प्रकाशित, 1909 में, 1914 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आएंगी मैं यहाँ पे टिक ऐसे लगाऊंगी, आप लोग उनको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। 10 नंबर राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल साहित्य, दोनों ही मोतीलाल मोइनारिया, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी पिंगल, राजस्थानी तो मोतीलाल। हिंदी वीर काव्य, 1945, टीकम सिंह तोमर। वीर काव्य टीकम सिंह तोमर, 1945। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। 14 नंबर आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, 1973, श्री नारायण चतुर्वेदी। 15 नंबर हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, 1945, नंदुलारे बाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950, नंदुलारे बाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास, 1931, रमाशंकर शुक्ल अषाढ़। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, 1923। मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता कौमुदी, कविता कौमुदी, 1917, रामनरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह, ये क्लास लाइव क्लास ली थी, उसमें PYMCQ था। भाषा काव्य संग्रह, 1873, महेशदत्त शुक्ल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं चीजें। ठीक है, चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। 22 नंबर हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, विवेचनात्मक इतिहास, ध्यान रखिएगा, 1930, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत शास्त्री, त्रिपाठी नहीं, सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, 1934, कृष्ण शंकर शुक्ल। 24 नंबर मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, 1939, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 25 नंबर खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, 1941, ब्रजरत्न दास। 26 नंबर आधुनिक हिंदी साहित्य, 1941, लक्ष्मी सागर बाष्णी। 27 नंबर ब्रज माधुरी सार, 1923, वियोगी हरि। 28 नंबर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996, डॉक्टर बच्चन सिंह। 29 नंबर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, 2003, सुमन राजे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रज माधुरी सार, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, दूसरा साहित्य, दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। आधा इतिहास, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ। फिर आता है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव, 2013 में। ये जो है लेटेस्ट है, तो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ये कुल मिलाकर 31 ग्रंथ हैं, इनको आपको एकदम से रटना है। जो नए विद्यार्थी है एकदम से रटना है, चाहे एक बार क्लास को देखो चाहे 2 बार क्लास को देखो। इसलिए मैंने अन्य कोई डिस्कशन नहीं किया क्लास में कि 10 मिनट तो 10 मिनट, 10 मिनट आप देखें और आपकी चीजें क्लियर हो जाए, है ना। क्या होता है बुक में पढ़ना ठीक है, बुक के साथ साथ यदि आप कहीं पे कोई क्लास आपको इस तरीके से मिलती है तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्लास रहेगा हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है। ठीक है, हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। एडू क्लासेस के जो लाइव सेशन होते हैं रात्रि 9 बजे, यदि आप पढ़ने वाले हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें मैं क्या पढ़ाती हूँ, स्पेशल क्या पढ़ाती हूँ, ध्यान दीजिएगा। लाइव सेशन होता है, उसमें जो रचनाकार होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, रचनाकार का जन्म समय, रचना का प्रकाशन वर्ष, ये चीजें तो आप लोगों को याद नहीं होती हैं, वही हम क्लियर करा रहे हैं। जो भी आता है उसको, उसके बारे में पता है, उस समय डिस्कशन कर लो। डेली इस तरीके से पढ़ेंगे तो सारे जो रचनाकार हैं, जो रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका प्रकाशन वर्ष हमें याद हो जाएगा, और इसी से तो हमें लाभ होगा। इस ऐसे ही हम जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, जब हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलेंगी उनको आप डाउनलोड करके उनके नोट्स बना सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।